मैं सोच रही थी कि मैं द सीक्रेट बुक पढ़ लूँ। मैंने मूवी तो कई बार देखी है, लेकिन बुक्स पढ़ना मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता, या फिर वो कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती, और एक साथ में सारी किताब पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तब से ये हैबिट मेरी छूटती गई। तो मैंने सोचा चलो आज से हम बुक स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कौन सी बुक पढ़े ये दिमाग में आ ही रहा था। तो द सीक्रेट मूवी की वजह से मुझे द सीक्रेट बुक ध्यान में आ गई। तो मैंने सोचा कि आज चलो हम द सीक्रेट बुक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज स्टार्ट किया है। तो ये सोचा क्यों ना आप सबको भी इसकी समरी बता दी जाए, थोड़ी वाली। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ये तो बुरी हैबिट है, लेकिन बुक्स पढ़ना अच्छी हैबिट है। मतलब बुरी हैबिट ये है कि काम को टाल देना, मतलब एक्सक्यूजेस देना। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और बुक पढ़ना ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, हम सबको करनी चाहिए। तो आज से मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ने को ली है। तो चलो आज हम देखते हैं क्या है फर्स्ट पेज पे। तो ये मैंने बुक का थोड़ा पार्ट पढ़ लिया है। तो इसमें बता दिया है कि इस बुक की जो ऑथर है रोंडा बर्न, तो उन्होंने उन्होंने ये बुक लिखी है। तो उनको जो जो पता चला है उन्होंने वो बता दिया है। तो उस बुक की शुरुआत ऐसी होती है कि मतलब एक साल पहले उनका जीवन तहस नहस हो गया था। वो वर्कलोड में थी, और दिमाग और हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो फ्रस्ट्रेटेड थी, हमारी भाषा में बात करें तो। उस टाइम पे उसके बाबा चले गए, मतलब उसके फादर नहीं रहे। तो उसके बाद एक से एक वर्स्ट कंडीशन होती रही। ऑफिस में कलीग साथ नहीं दे रहे थे, रिलेटिव्स से भी कुछ अच्छी नहीं होती। मतलब होता है हमारे ज़िंदगी में एक बुरी चीज़ हो गई तो वो चेन कलेक्ट कर जाती है हमारे बाकी के एरिया में। तो वो बहुत सैड रहती थी, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के लगभग करीब पहुंच चुकी थी। तो उससे वो बाहर कैसे निकली? तो उससे वो बाहर ऐसे निकली कि उनको एक रहस्य पता चल गया, उनको एक सीक्रेट मालूम पड़ा, जो कि उनकी बेटी की वजह से पॉसिबल हुआ। उनकी बेटी ने उनको एक 100 साल पुराना बुक दिया। तो उस बुक से ही उनको ये रहस्य पता चला। तो उस बुक में ऐसा क्या था जिससे इनको सीक्रेट के बारे में पता चला? तो उस बुक में ऐसा था कि ये जो सीक्रेट है, मतलब ज़िंदगी का सीक्रेट था उस बुक में। तो वो पढ़ती गई, और उसको ये पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये बुक्स तो उन लोगों के रिलेटेड है जो बहुत फेमस थे, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, लिंकन, एडिसन, आइंस्टाइन। लोगों को ये सीक्रेट पता था। जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग इसी सीक्रेट का यूज़ करके मतलब करते थे अपनी ज़िंदगी में। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये रहस्य मुझे मालूम हो गया है तो मेरी ज़िंदगी बदल रही है, तो क्यों ना ये लोग मतलब हर एक लोग को पता चले। ये जो सीक्रेट है वो तो हर लोग को जानना चाहिए। मतलब होता है ना ऐसा, मतलब मेरे साथ होता है ऐसा। अगर कोई चीज़ मैंने ट्राई की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या कुछ भी खाना पकाने के बारे में, तो मैं सबको, मेरे दोस्तों को बता देती हूँ एक्साइटमेंट, अरे यार ऐसा ऐसा करना, वो वैसा वैसा होगा, और मुझे इससे इसका बेनिफिट मिल गया, और तुम एक बार ट्राई कर लेना। ट्राई करने में क्या जाता है? मेरी हर एक चीज़ में अपने दोस्तों को, मतलब जिससे सक्सेस मिली है वो भी बता देती हूँ, और जो गलती हुई है वो भी बता देती हूँ, ताकि सामने वाला वो गलती ना करे। तो वो रोना मैम को ऐसे ही लगा कि क्यों ना ये सबको पता चले, और सब कुछ, मतलब सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, उस बुक में जो जो लोग बताए गए हैं, तो उनके पास वो जाने लगी, उनसे इंफॉर्मेशन लेने लगी। तो एक के पास जाती तो वो दूसरे लोग, मतलब दूसरे लोगों का पता बता देते। तो वो वहाँ पे जाती। इस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने अननोइंगली या नोइंगली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ। उन्होंने ठान लिया, मतलब उनकी ये डिज़ायर थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
सब मतलब इस सीक्रेट को सबको बताना है, उनकी ये मैनिफेस्ट मतलब ये डिज़ायर थी। तो उन्होंने एक्शन क्या ली, वो लोगों के पास जाने लगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कहता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, एंड इसमें टेक एक्शन होता है। तो उन्होंने डिज़ायर रखी, उन्होंने आस्क किया, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन ली कि वो लोगों के पास जाने लगी। और इसमें क्या हुआ कि जब हम ठान लेते हैं तो यूनिवर्स हमें अपने आप से ही रास्ता दिखाने लगता है। हम गलत रास्ते में भी जाए तो वो हमें सही रास्ते पे लाता है। तो उन्होंने एक बात को मेंशन किया है बुक में, जब भी वो इंटरनेट में सर्च करती और कई मतलब सर्च करती और लिंक गलत लिंक भी हो जाती ना, तो मतलब वो सही लिंक में आ जाती, होता है ना हमारा कि हम गलती से कुछ और सर्च कर रहे होते हैं लेकिन नीचे कुछ और ही आ जाता है, लेकिन उसमें हमें जो कंटेंट चाहिए वो मिल जाता है। तो वैसा उन्होंने उनके साथ होता था, ऐसा इस बुक में लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट किया लोगों से, क्योंकि हम क्या होते हैं कि लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस बुक को एक फ़िल्म के रूप में, क्योंकि बुक पढ़ना सबको पॉसिबल नहीं है, सबको पढ़ना लिखना आता है ऐसा भी नहीं है, सबके पास टाइम होता है ऐसा भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि एक फ़िल्म बनाई, उन्होंने सोचा कि हम फिल्म बना सके ताकि लोगों का टाइम भी बच सके और लोगों को ज़्यादा कनेक्ट हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब उनकी प्रोडक्शन टीम को ये सारा रहस्य बता दिया, मतलब सीक्रेट बता दिया, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने वो टीम ने एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म को उन्होंने मतलब उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिया। और इस फिल्म को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी मूवी है। मैंने कई बार देखी है, कई कई बार देखी है मूवी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जब भी मैं स्टक रहती हूँ या कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या मैं स्टक हूँ, तो मैं ये मूवी फिर से देखने लग जाती हूँ और देखती हूँ। और मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं बुक पढ़ रही हूँ तो क्यों ना बुक मूवी भी देखी जाए। मैं डेली 10 मिनट मूवी भी देखूँगी और साथ साथ में बुक्स भी पढ़ूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बुक पढ़ूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। हमारा मन होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने में ना, हमारा मन होना चाहिए, तब भी वो उसका फ़ायदा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हुआ, ये मूवी आने के बाद लोगों ने देखी और लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। लोगों ने इसको अपने जीवन में ना उतार दिया, उन्होंने उसे यूज़ करना सीखा। तो इससे क्या हो गया कि कई लोगों की हेल्थ ठीक हो गई। मतलब वो मरने की कतार में थे, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट यूज़ किया और वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ कि मतलब बहुत लोगों ने मनी को अट्रैक्ट किया, बहुत लोगों के रिश्ते ठीक हो गए, बहुत लोगों ने एग्जैक्टली एग्ज़ाम में जितने मार्क्स चाहिए थे उतने अचीव कर दिए। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें इस सीक्रेट से हो गई। तो ये सीक्रेट मूवी बनाने का उनका उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। तो और पता नहीं क्यों मुझे भी लगा कि अगर इन्होंने बुक लिख के इतना अच्छा काम किया है तो क्यों ना मैं मेरे थ्रू आप लोगों को बता दूं कि सीक्रेट मूवी में क्या है, सीक्रेट बुक में क्या है। कहीं ना कहीं किसी एक लोग को तो भी फ़ायदा हो ही जाएगा, जिनको कुछ मालूम नहीं है उनको पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरा भी अच्छा काम हो जाएगा। जो हम देते हैं बाहर वही हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये हो गया सीक्रेट बुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और अभी तक मैंने बताया नहीं था या कुछ बोला नहीं था, लेकिन आज एक बात हुई। मैंने ये चैनल मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए या ऐसा नहीं ओपन किया था या लाइक्स के लिए। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं अपना नॉलेज बांट सकूं, इसलिए मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया। मतलब मेरे आवाज़ से मैं आप सभी लोगों को ये बातें बता रही हूँ। अगर आगे जाके लगेगा कि मुझे सामने आना है तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन आज क्या हुआ, आज मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। मतलब लाइक्स वगैरह की बात नहीं है, कई दिनों से ना वो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। मतलब जो भी थे वो वैसे ही थे। मैंने एक्चुअली में
देखती नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ चीज़ कर देते, मतलब हम पढ़ाई कर देते, अगर अच्छे मार्क्स आए तो कोई एक्नॉलेज करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। या फिर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो मुझे, मैंने जब खाना दिल से बनाती हूँ और या फिर नई डिश बनाती हूँ, तो मेरी तारीफ़ करे, अगर उस डिश की तारीफ़ करे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत की थी और मैंने दिल से बनाया था। तो ये भी चीज़ है वैसी ही है कि मैंने ये दिल से बनाई है, मैंने ये, मुझे अच्छा लगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।